नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीआरएच फैक्ट। दोस्तों आज हम 3 बड़ी अपडेट्स पर बात करेंगे और तीनों ही हमारे डिफेंस के रिलेटेड हैं। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की अपडेट्स पर। डिफेंस सेक्टर में बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन को इंकरेज करने के लिए डीआरडीओ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कर रहा है। दूसरी अपडेट भी हमारे डिफेंस के रिलेटेड है। 1,55,000 पोस्टें वैकेंट है डिफेंस फोर्सेज में। तीसरी अपडेट, भारत चीन सीमा पर सड़कों के निर्माण के लिए एडिशनल 13,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। चलिए जान लेते हैं इन तीनों अपडेट्स को डिटेल में। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन के इंकरेज करने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ एक ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ टेक्नोलॉजी नीति पर काम कर रहा है, जिसके तहत लाइसेंस समझौते पर हस्ताक्षर करके बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन के लिए सफलतापूर्वक परीक्षण किए गए प्रोडक्ट्स की तकनीक भारतीय इंडस्ट्रीज को साइनिंग या लाइसेंस एग्रीमेंट की जा रही है। दोस्तों, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने सोमवार को राज्यसभा में लिखित जवाब में कहा कि अब तक डीआरडीओ ने इस नीति के तहत इंडस्ट्रीज के साथ 670 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। रक्षा मंत्रालय के अनुसार डीआरडीओ भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा उपयोग के लिए प्रोडक्ट्स के डिजाइन और विकास का कार्य करता है। सफल प्रोडक्ट्स के ट्रायल और इवैल्यूएशन के बाद टेक्नोलॉजी के साइनिंग या लाइसेंसिंग एग्रीमेंट करके बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन के लिए उसकी तकनीक को भारतीय इंडस्ट्री में ट्रांसफर कर दिया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि डीआरडीओ रक्षा और दोहरे उपयोग वाली टेक्नोलॉजी दोनों को निजी कंपनियों को ट्रांसफर करता है। इसके अलावा लाइसेंस समझौता इंडस्ट्री को सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के लिए बाउंड करता है। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट पर। दोस्तों, तीनों आर्म फोर्स में लगभग 1,00,000 पर्सन की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें सेना में सबसे अधिक 1,36,000 वैकेंसीज हैं। राज्यसभा को सूचित करते हुए कहा गया कि भारतीय सेना में 8,129 ऑफिसर की कमी है, जिसमें मेडिकल क्रॉप्स और आर्मी डेंटल क्रॉप्स शामिल है। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में 509 वैकेंट पोस्टें खाली हैं और जेसीओ और अन्य रैंक के 1,27,673 वैकेंट पोस्ट भी खाली हैं। मंत्री ने कहा कि सेना द्वारा नियोजित नागरिकों में ग्रुप ए में 252 पोस्टें हैं, ग्रुप बी में 2,549 पोस्टें हैं और ग्रुप सी में 35,368 पोस्ट वैकेंट है। दोस्तों, अगर बात करें हम नौसेना की तो उसमें 12,428 पर्सन की कमी है। मंत्री ने बताया है कि जिसमें 1,653 ऑफिसर, 29 मेडिकल और डेंटल ऑफिसर और 10,746 नाविकों की कमी है। सिविलियन एम्प्लॉइज में ग्रुप ए में 165, ग्रुप बी में 4,207 और ग्रुप सी में 6,156 की कमी है। और अगर हम बात करें भारतीय सेना में कितनी वैकेंट पोस्टें खाली हैं, तो इनमें 7,031 जवानों की कमी है, इसमें 731 ऑफिसर, 16 मेडिकल ऑफिसर, 4,734 एयरमैन और मेडिकल असिस्टेंट। ट्रेड के लिए 113 एयरमैन की भी कमी है। सिविलियन एम्प्लॉय में ग्रुप ए में 22, ग्रुप बी में 13,003 और ग्रुप सी में 5,531। दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट पे, जो भारत चीन सीमा से आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत सरकार चीन सीमा के पास 37 विभिन्न स्थानों में 13,000 करोड़ की एडिशनल 875 किलोमीटर सड़क बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए तैयार है, जिसमें से 70% सड़कें अरुणाचल प्रदेश के राज्य में बनाई जा रही हैं, जिसे चीन दक्षिण तिब्बत के रूप में दावा करता है। दोस्तों, सरकार स्थानीय संपर्क को बढ़ाने के लिए चीन के साथ सीमा के करीब के क्षेत्रों में तेजी से विकास करने की इच्छुक है, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा हमारी भारतीय सेना को होगा, क्योंकि बहुत ही कम टाइम में भारतीय सैनिकों की बॉर्डर पर तैनाती की जा सकती है। दोस्तों, पिछले 5 वर्षों में सीमा संगठन यानी कि बीआरओ ने अरुणाचल प्रदेश में 3,097 किलोमीटर और केंद्रीय शासित प्रदेश लद्दाख में 3,140 किलोमीटर सड़कें बनाई हैं। दोस्तों, 2020 में पूर्वी लद्दाख गतिरोध के बाद भारतीय लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि एलएसी के साथ बुनियादी ढांचे को भी मजबूत कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश में सटे एलएसी पर चीन की चाल के जवाब में भारत एलएसी पे 2,000 किलोमीटर लंबे मोटरवे बनाने का भी इरादा रखता है। करीब 40,000 करोड़ रुपए से लागत से बनने वाले इस मोटरवे से चीन से सटी पूरी एलएसी एक लाइन में जुड़ जाएगी। दोस्तों, आपका क्या कहना है तीनों अपडेट पर? प्लीज कमेंट के जरिए बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।